लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज लेस देन 0। तो बच्चों ये एक इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें एक्स की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे? अगर इस इनइक्वलिटी को हम लोग देखें तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स के फॉर्म में है, और ये दूसरा वाला टर्म क्या है, मॉड एक्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इनइक्वलिटी को या तो x के फॉर्म में या मॉड x के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, इस गिवन इनइक्वलिटी को मॉड x के फॉर्म में चेंज करूंगा। कैसे चेंज कर पाऊंगा? देखो मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर लिखूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये मॉड एक्स है इसको के मान लूँगा, मॉड एक्स है इसको क्या मान लूँगा, के मान लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए इस गिवन इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिल जाएगा हमें, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज लेस देन 0, और यहाँ से मैं k कॉमन ले लूँगा, और ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3 माइनस 2 k माइनस 3 इज लेस देन 0, और इसको मैं क्या लिखूँगा, k माइनस 3 इंटू के माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें दो फैक्टर्स मिल गए, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों ही फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे k माइनस 3 को अगर इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, और k माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से k की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। यानी हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, 2 और 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, हम इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किसी भी इंटरवल में हो सकता है, मतलब k की जो वैल्यू होगी वो किसी भी इंटरवल में हो सकती है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, या इसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। कैसे कर पाएंगे, देखो मैं किसी एक इंटरवल को सेलेक्ट कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, इंटरवल नंबर 1 को सेलेक्ट कर लूँगा, पहले इंटरवल को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, और पहले इंटरवल से कोई वैल्यू मैं ले लूँगा, ठीक है। इस इंटरवल में 0 आएगा या नहीं, इस इंटरवल में 0 आएगा। इस 0 को उठा करके मैं क्या करूँगा, इस गिवन इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों फैक्टर जो है ना, दोनों फैक्टर में k की जगह सब्स्टिट्यूट करके इस फैक्टर का के साइन को डिटरमाइन कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं k की जगह 0 पुट करूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2 मिल जाएगा या नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी इसका जो साइन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरवल को पॉजिटिव से मार्क कर दूंगा, ठीक है। अगर ये इंटरवल पॉजिटिव है तो इंटरवल नंबर 2 और इंटरवल नंबर 3 का साइन क्या होगा। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वलिटी को दोबारा से देखूंगा, ठीक है, और देखूंगा कि इस इनइक्वलिटी में जितने भी फैक्टर हैं उनकी पावर क्या है, ऑड है या इवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो k माइनस 3 की पावर 1 है, ऑड है, k माइनस 2 की पावर भी 1 है, ऑड है, ठीक है। अगर जितने भी फैक्टर्स हों उनकी पावर ऑड है और किसी एक इंटरवल का साइन पॉजिटिव है तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या होगा, नेगेटिव, इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कब होगा,
जब गिवन फैक्टर्स की पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है। अब हमें लेना क्या है, इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है, 0 से छोटी लेनी है। तो हम लोग कौन सा इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरवल नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और k की वैल्यू लिखेंगे हम लोग k इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ठीक है। यहाँ k की वैल्यू क्या है, मॉड x, तो मॉड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 to 3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब मैं आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे मान लो मॉड x की वैल्यू लिखी हो लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ये लिखा हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ गिवन है कि a इज लेस देन b है, ठीक है, ये गिवन है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a to b होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो ये दिया हुआ हो मॉड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ठीक है। तो एक दूसरे मेथड से हम लोग x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखना क्या दिया हुआ है, मॉड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड x को डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड x को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में मॉड x को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड x को x लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो मॉड x की जगह x लिख दूंगा और मैं क्या लिखूंगा, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये पहली वैल्यू मिल गई या नहीं। और दूसरी बात कि जब x इज लेस देन 0 तो मॉड x की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड x की वैल्यू -x लिखते हैं। तो मॉड x की जगह अगर -x लिखूँ तो -x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -3, ठीक है। इसका और इसका ये क्या है, ये वैल्यू कब मिली, जब x इज लेस देन 0 है, ठीक है। x इज जब लेस देन 0 है तब हमें ये वैल्यू मिली। तो इन दोनों वैल्यू का अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो लेस देन -2 और ग्रेटर देन -3 मिल जाएंगी, ठीक है। इंटरसेक्शन लेकर के देख लेना, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे ये दूसरी वैल्यू मिल गई, ठीक है। इन दोनों ही वैल्यूज का अगर हम लोग यूनियन ले लें तो हम लोग लिखेंगे कि x की वैल्यू जो होगी, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 to 3, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक थर्ड मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, मॉड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे इस मेथड में, देखना ये 2 को मैं कोई फंक्शन f1x मान लूँगा, ठीक है, और मॉड x को कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूँगा और 3 को कोई तीसरा फंक्शन f3x मान लूँगा, ठीक है। और मैं कैलकुलेट कर लूँगा x की किन वैल्यूज़ के लिए f1x इज लेस देन f2x इज लेस देन f3x है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f1x, f2x एंड f3x के ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूँ तो कैसे प्लॉट कर पाऊँगा, देखना है यहाँ पे ये क्या हो गया, x एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड y एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले मैं f2x यानी मॉड x के ग्राफ को प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट कर पाऊंगा, ये मॉड x का ग्राफ एक वी शेप्ड ग्राफ होगा जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 यानी वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये जो ग्राफ मिला हमारा, ये f2x इज इक्वल टू मॉड x का मिला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें f1x और f3x के ग्राफ को प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट कर पाएंगे, देखना जैसे ये मान लो यहाँ कोई पॉइंट 2 है और यहाँ कोई पॉइंट 3 है, ठीक है। तो f1x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और f3x का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं,
ठीक है। ये जो ग्राफ मिला हमें, ये वाला ग्राफ, ये क्या है, f1x का ग्राफ इज इक्वल टू क्या है 2 है, और ये वाला जो ग्राफ मिला ये क्या है f3x का ग्राफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें ग्राफ का वो पोर्शन सेलेक्ट करना है, मतलब f2x का वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जो क्या हो, 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, f2x की वैल्यू f3x से छोटी होनी चाहिए और f1x से बड़ी होनी चाहिए। तो f2x के ग्राफ का कौन सा पोर्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तुम गौर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन x की किन वैल्यूज के लिए मिलेंगी ये दोनों पोर्शन, तो देखोगे तुम और पाओगे कि जब x की वैल्यू 2 होगी और जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे f2x की वैल्यू f1x से बड़ी होगी, f3x से छोटी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे ये वाला पोर्शन कब मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 मिलेगा और यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी और -2 से छोटी होगी तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा, यानी इन वैल्यूज के लिए f2x की वैल्यू f1x से बड़ी होगी, f3x से छोटी होगी। तो हम लोग x की इन दोनों ही वैल्यूज को ले लेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 to 3। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। दिस इज योर राइट आंसर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से आपको चूज करना हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,